नमस्ते दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसी पार्टी के बारे में जिसने सिर्फ 78 घंटे में 3 मिलियन फॉलोअर्स पाए और 6 दिनों के अंदर 11 मिलियन फॉलोअर्स से भी ऊपर। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जानते हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से बनी, क्यों बनी, इसका मोटिव क्या है? चलिए देखते हैं आगे। कॉकरोच जनता पार्टी सुनने में कितना फनी लगता है ना, लेकिन ये कॉकरोच टर्म आया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई सूर्यकांत ने एक ओपन कोर्ट हियरिंग में कहा कि ये लोग एक कॉकरोच है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. ये कॉकरोच टर्म उनके लिए यूज किया गया जो अनएम्प्लॉय है। देखो मैं आपको सीधा समझाता हूँ। ये एक साइड का कहानी लग रहा है ना कि सीजीआई ने सबका इंसल्ट करते हुए बोला कि ये लोग कॉकरोच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सीजीआई ने कहा कि ये लोग कॉकरोच है इसलिए नहीं, वो यूथ को नाराज नहीं करना चाहते थे। सीजीआई ने उनको टारगेट किया जो फेक डिग्री लेके प्रोफेशन लाइफ में घुस रहे थे, लेकिन ये वर्ड बहुत ज्यादा शार्प और बोल्ड था, तो इसका बैकलैश आना तय था। देखो फिर जनरेशन ने इस वर्ड को अपना आइडेंटिटी बना लिया। उन्होंने इसके ऊपर मीम बनाया। फिर 30 साल का अभिजीत दीप के एक गूगल फॉर्म लेके आया, कॉकरोच जनता पार्टी में आपका स्वागत है। उसमें एलिजिबिलिटी था जो लोग अनएम्प्लॉय हैं, जो लोग लेजी हैं, ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। फिर लोगों ने हंसा, इसका खूब मीम बनाया, फिर इसमें ज्वाइन किया, फिर और लोग आए, फिर और लोग आए। ऐसे इसने सिर्फ 78 घंटे में 3 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए। और फिर इस कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया। पहली डिमांड, कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा में सीट नहीं मिलेगा और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा। दूसरी डिमांड, कोई भी लेजिटिमेट वोट डिलीट हुआ तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वोट डिलीट करना एक टेररिज्म है। तीसरी डिमांड, पार्लियामेंट में वुमेन को 33% नहीं, पूरा 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कैबिनेट पोजीशन में भी 50% पूरा। चौथी डिमांड, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस का लाइसेंस कैंसिल करो, ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए। पांचवी डिमांड, कोई भी एमपी या एमएलए जो पार्टी स्विच करा वो 20 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये डिमांड सुनने में बहुत पावरफुल लगता है और इमोशनल भी, लेकिन रुको, चलिए इसका एक दूसरा स्टोरी देखते हैं। अभिजीत दीप की ये कोई एक्सीडेंटल एक्टिविस्ट नहीं है। 2020 से लेकर 2022 तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। वहां पे ये मीम कैंपेन क्रिएट करते थे। ये प्रोफेशनली ट्रेंड है कि इनको कैसे मीम बनाना है। इन्हें एग्जैक्टली पता है इनको क्या करना है। वायरल हुक कैसे बनाते हैं, इमोशनली ट्रिगर्ड कैसे करते हैं और पब्लिक आउटरीच को मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक डायरेक्ट सवाल है, क्या सीजीपी सच में एक पार्टी है या फिर एक किसी का प्लानिंग? अब इनके डिमांड्स की लूप होल देखो। पहली डिमांड, सीजीआई को कोई भी राज्यसभा सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? कॉकरोच जनता पार्टी के पास कोई भी एमपी नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, तो इसे कौन इंप्लीमेंट करेगा? ये सबसे बड़ा लूप होल है। चौथी डिमांड में, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल करो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस है। ऐसे ही हम लोग किसी के भी मीडिया लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि पब्लिक को वो पसंद नहीं है। ये 20 मिलियन फॉलोअर्स सच में है और इनका ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है? और ये 20 मिलियन सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगता है ना, लेकिन इंडिया में 96 रजिस्टर्ड वोटर डिसाइड करते हैं कि अगला गवर्नमेंट कौन बनेगा। उसमें से मेजॉरिटी विलेज से आते हैं, टायर 3 सिटी से आते हैं, जहां पे फोन या मोबाइल या फिर डेटा अवेलेबल नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होगा सीजेपी क्या है, कौन है, अजीत दीप के कौन है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कॉकरोच टर्म क्या है। उनको अभी भी लगता होगा एक कॉकरोच होता है। तो मेरी सवाल,
ये मूवमेंट कहा जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो चुका है, एक्स विथ होल्ड हो गया है, फाउंडर को थ्रेटन मिल रहा है, सीजीपीए के पास कोई लीगल टर्म नहीं है और कोई पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिक्योर प्लान भी नहीं है। अगर कल को दीप के किसी भी रीजन से अलग हो जाए तो सीजीपीए का क्या होगा? पूरा मूवमेंट एक ही इंसान, एक ही फोन और एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट से कंट्रोल हो रहा है। ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अब ये पूरी बात साइड रखें, क्या हम लोग सच में एक कॉकरोच है या हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक है जो कॉकरोच जैसे चीज को अपना आइडेंटिटी नहीं बना सकते? हम लोग एक कॉकरोच नहीं, हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।